हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कैसे जीके प्लस करंट अफेयर को एक साथ पढ़ना है। क्योंकि हम कभी भी कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं ना, कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं तो हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं मैथ पे, रीजनिंग पे और फिर आपका इंग्लिश पे। क्योंकि हम जीके को तो एकदम से इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है जीके बहुत हवा है पढ़ने में। क्योंकि हमें लगता है कि हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, हमें पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, हमें ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। और किसी भी वनडे एग्जाम में कम से कम 20 नंबर का या 20 से ऊपर 20 से 35 मार्क्स का आपका जीके रहता ही रहता है। और आप इसे इग्नोर करते हैं, आप इसे छोड़ देते हैं। आप मैथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, रीजनिंग में करते हैं, इंग्लिश पे करते हैं। जीके को आप बिल्कुल इग्नोर करते हैं, पढ़ते ही नहीं है। बट अगर आप स्टैटिक जीके के 8 से 10 टॉपिक जो है आप वो पढ़ लो तो आपका इजली स्टैटिक जीके के 8 से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अगर आप वो अच्छे से पढ़ लो तो आप आराम से 10 से 12 क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो गेन। वो टॉपिक्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने फोक डांस पढ़ लिया, ठीक है, आपने क्लासिकल डांस पढ़ लिए, आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए, आपने सेंसस पढ़ लिया 2011 का। क्योंकि अभी 2021 का जो सेंसस आने वाला था वो आया नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से वो आ नहीं पाया। तो आपको अभी इसका ही पढ़ना है, ठीक है। आपने टेम्पल्स पढ़ लिए, स्टेट्स के कितने टेम्पल्स हैं, आपने फेस्टिवल्स पढ़ लिए, बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ लिए। ये आपका करंट में भी आता है कि आप अभी हाल में रिलीज हुई इस बुक के ऑथर कौन है या फिर इस बुक को किसने लिखा है। और ये आपका स्टैटिक जीके से भी है कि बाबरनामा किसने लिखा, ठीक है ना। हिस्ट्री में हमारी बहुत सी बुक्स, ठीक है। यंग इंडिया बुक्स किसने लिखी। तो ये किसका हो गया पार्ट, स्टैटिक जीके का, ठीक है। आप अवार्ड्स पढ़ लें, ये आपका करंट में भी आता है, स्टैटिक्स में भी आता है, अवार्ड एंड ऑनर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें तो आप इजीली 8 से 10 नंबर ला सकते हैं जीके में। आपको हिस्ट्री अलग से या पॉलिटी जो आपको लगती है बहुत हवा है वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप ये अच्छे से पढ़ लें तो भी आपका 10 से 12 नंबर ला सकते हैं। छोड़ने से अच्छा ये है कि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ ले। तो आपको पढ़ना कैसे है, आपको पढ़ना कैसे है कि अगर आप उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर में एक टेम्पल न्यूज में आया, ठीक है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एक टेम्पल है जो करंट अफेयर में न्यूज में आया, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आप यूपी उठाइए उत्तर प्रदेश और एक पेज बनाइए पूरा। उसमें क्या करिए, आप ना उस उत्तर प्रदेश के स्टेट के बारे में या तो पहले तो आप मैप देख लो, क्योंकि अगर आप पिक्चर्स देखते हो तो आपको इजिली याद रहता है, तो आप मैप देख लो। फिर आप क्या करो, उत्तर प्रदेश में और क्या क्या है, फोक डांस अगर है तो कौन सा है, और अगर टेम्पल है तो वो कौन से हैं, डांस अगर होते हैं वहां पे तो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर वहां पे कोई क्लासिकल डांस है तो वो कौन सा है, क्लासिकल है ये, ठीक, क्लासिकल डांस है तो कौन सा है, ठीक है। या तो वहां पे कौन कौन से फेस्टिवल हैं, कौन कौन से वहां पे फॉरेस्ट रिजर्व हैं, आते ना कि ये वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट रिजर्व कहां पे है, ये नेशनल पार्क कहां पे, दुधवा नेशनल पार्क किस स्टेट में है। तो रिजर्व, फॉरेस्ट रिजर्व, साथ में आपके नेशनल पार्क, ठीक है, ठीक है। ये बड़ा बड़ा अगर आप कोई भी स्टेट उठाओ आप और आप उसे एक बार पहले मैप पे देखो कि किस कौन सा वो स्टेट किस किस स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है, किसी स्टेट से बाउंड्री शेयर करा, वहां पे कौन कौन से फोक डांस हैं अगर हैं, नेशनल पार्क कितने हैं, टेम्पल कितने हैं, डांस फॉर्म क्या क्या हो रही, क्लासिकल आपके डांस हैं वहां पे तो वो कौन कौन से हैं, फेस्टिवल कौन कौन से, फॉरेस्ट रिजर्व कौन कौन से हैं। तो ये क्या कर लिया, ये हमने क्या किया, हमने हमें एक टॉपिक मिला जो करंट्स का, और हमने क्या किया उसका पूरा जीके देख लिया,
ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपका एक जगह पे सब कुछ आ जाएगा, आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी कि आपने हर स्टेट जो न्यूज में था आपने उस स्टेट को उठाया पूरा। मान लिया आंध्र प्रदेश अभी न्यूज में है तो आपने आंध्र प्रदेश को उठाया, वहां पे कुछ जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है हमने एक जगह पे नोट डाउन कर ली। इससे हमारा क्या हो गया, हमारा स्टैटिक जीके रेडी हो गया, और हमारा क्या होगा, हमारा करंट अफेयर भी रेडी होगा, क्योंकि करंट अफेयर में क्या था, आंध्र प्रदेश न्यूज में था या उत्तर प्रदेश न्यूज में था, तो करंट अफेयर भी हो गया आपका, साथ में क्या हो गया, जीके। ठीक है, साथ में आपका क्या हो गया, जीके। ऐसे ही इसलिए आपको करंट अफेयर डेली बेसिस पे पढ़ना है, करंट अफेयर डेली बेसिस पे पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप आज पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ रहे, रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपका नहीं होगा, क्योंकि आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, फोकस मतलब कि अगर आपको पता है कि हाँ मुझे ये पेपर निकालना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो मेरा फोकस एरिया ये है, मतलब मेरा एम ये है कि मुझे एक नौकरी चाहिए, तो मुझे, क्या कभी कभी आपका एक नंबर से रुक जा रहा है, कभी कभी आपका 2 नंबर से रुक जा रहा है, तो आपको लगता है कि अगर आपने पूरा स्टैटिक जीके या जीएस जो 20 नंबर का आता है आपने उसे छोड़ दिया है या फिर इग्नोर कर दिया है, जहां पे आपको इजीली 10 से 12 नंबर मिल सकते थे इससे करंट अफेयर के थ्रू या स्टैटिक जीके के थ्रू, तो आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते थे, तो आपको छोड़ना नहीं है। आपको इतना तो करना है कि करंट अफेयर पढ़ना है, साथ में आपको उसका स्टैटिक जीके पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट को छोड़ना, उनकी वैकेंसीज बहुत ज्यादा आ रही है इस टाइम। इस बार आप देखिए एसएससी सीजीएल की वैकेंसी, एमटीएस की वैकेंसी, टीचिंग की वैकेंसी, हर जगह की वैकेंसीज बहुत आ रही है, वैकेंसीज की बौछार हो रही है, तो आपको भी रेडी होना, क्योंकि आपको अपने लिए सिर्फ एक सीट चाहिए। उसके लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना कि आपने जीके छोड़ दिया है 20 नंबर का जो कि आ रहा है 20 से 35 नंबर का, आप वो छोड़ के जा रहे हैं। आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको वहां से बहुत ज्यादा नहीं तो 10 से 15 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। ये आपके कंपटीशन को थोड़ा सा कम करेगा, तो आपको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है ऐसे बिल्कुल कि मुझे हिस्ट्री से या पॉलिटी से डर लगता तो मैं स्टैटिक जीके पढ़ूंगा ही नहीं, मैं जीएस छोड़ के चला जाऊंगा, मैं मैथ और रीजनिंग में कर लूंगा, तो वो नहीं करना, आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आपका एम क्या है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, मेरा एग्जाम क्या है, कि मैं आप पहले पता चलो ना कि आपको किस एग्जाम के लिए पढ़ना है, वहां पे जीएस का कितना स्कोर है, कितने मार्क्स की जीएस आने वाली है, वो पता होना चाहिए। आपको सिलेबस पता हो उस एग्जाम का, कि हाँ इस एग्जाम में ये सिलेबस में दिया और मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, आपको पहले तो पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है, गोल क्या है, कि आपको किस एग्जाम को देना है, और आपको नौकरी पानी ही पानी, प्रॉब्लम कितनी भी हो आपको नौकरी पानी है, और आपके को उसके लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ने, क्योंकि इक्वल वेटेज है उन सब्जेक्ट का, तो आप छोड़ के नहीं जा सकते जीएस को भी। ठीक है, एग्जाम टारगेट क्या करना, कि आप पहले देख लो कि हाँ कि आपको किस एग्जाम को टारगेट करना, फिर आप देखो कि उसका सिलेबस क्या है, कि उसमें जीएस का कितना रोल है, और क्या सिलेबस। कोई भी एग्जाम में वनडे जीएस आती है, हर एग्जाम में जीएस आती है, 20 से 25 मार्क्स तो हर एग्जाम पे मिनिमम होते हैं जीएस के, तो सिलेबस आपको देखना है, आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। ठीक है, कि अगर आप रीजनिंग और मैथ के लिए, डेली 3 से 4 घंटे दे रहे हैं, और इंग्लिश के लिए तो आपको कम से कम जीएस को भी 2 घंटे देने हैं, 2 आवर। इसमें आपको 30 से 40 मिनट की करंट अफेयर पढ़नी है, फिर आपको इसका रिवीजन करना है। ठीक है, हो सकता है कुछ करंट अफेयर में आपको डिटेल बताई जाएगी करंट अफेयर में पूरी, पर हो सकता है डिटेल ना हो, तो आपको क्या करना है कि अगर कोई ऑप्शन में उत्तर प्रदेश ऑप्शन में था या फिर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में था, तो आपको क्या करना है, सर्च करना है आंध्र प्रदेश के बारे में, कि अगर वो न्यूज में था तो आपको पूरा एक फ्लो चार्ट बना लेना, मैप बना लेना है, कि हाँ आंध्र प्रदेश में ये फोक डांस होता है या क्लासिकल डांस होता है, ये टेम्पल्स हैं या फिर ये नेशनल पार्क है, तो आपका एक रेडी होगा। ये आपको अलग अलग पेज पे बनाने, कि अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में, यही तो स्टैटिक पोर्शन हो गया ना आपका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन आते ना, कि वर्ल्ड बैंक कब स्टैब्लिश हुआ, आते हैं ना क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक, मैंने नेक्स्ट पे आते हैं ना क्वेश्चन कि वर्ल्ड बैंक आपका कब बना, इसका हेडक्वार्टर कब कहाँ है, स्टैब्लिश कब हुआ, हेडक्वार्टर कब हुआ, आते हैं ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको क्या करना, अगर वो न्यूज में है तो आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए आपकी, क्योंकि अगर यहां से क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका स्पीकर न्यूज में है, क्योंकि अभी स्पीकर के इलेक्शंस हुए हैं, या फिर स्पीकर, या अभी हमारे इलेक्शंस हुए हैं पीएम को लेके, तो ठीक है ये आपका करंट अफेयर का टॉपिक हो गया, बट आपको इसका क्या पता होना चाहिए, स्टैटिक जीके।
कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे आपके, यहाँ से भी आ सकते, यहाँ से भी आ सकते। तो आप इतना भी तैयार कर लेंगे ना तो भी आपके जीएस में 10 से 12 नंबर इजीली आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना कैसे है जीए मैंने बता दिया, स्टैटिक जीके या करंट अफेयर दोनों को मिला के कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो करंट अफेयर यूट्यूब पे डेली क्लास आती है 7 AM पे। कहां पे, रिजल्ट गुरु ऐप पे ही। ठीक है, आपको वो क्लास देखनी है डेली लाइव क्लास, और वो मैं ही पढ़ा रही हूँ आपको, मैं ही पढ़ाऊंगी उसे, मैं ही पढ़ा रही हूँ आपको। वहां पे हम हर एक चीज का डिटेल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कि अगर कोई टॉपिक है तो हम उसका जितना डिटेल हो सकता है वो सब एनालिसिस करते हैं। उससे आपका करंट अफेयर तो हो ही रहा है रेडी, साथ में आपका स्टैटिक जीके भी हो रहा है। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे स्टैटिक जीके में कि हम एक टॉपिक उठाएंगे, सेंसस जैसे हमने उठा लिया, हम अभी करने वाले हैं, हम सेंसस उठाएंगे एक और हम उस पर पूरी डिटेल वीडियो बना देंगे एक। ठीक है, कि हमने डिटेल वीडियो बना दी, आप इसे देख लो, आपका पूरा हो गया। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, जो जीके स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट 10 से 12 टॉपिक है, हम क्या करेंगे एक टॉपिक डेली उठाएंगे, उसको मैंने बना दिए, डिटेल बता दी, साथ में उसमें जो भी पीवाईक्यूज आए आज तक वो हम सब दिखा देंगे, ताकि आपको एक टॉपिक रेडी हो जाए। 10 से 15 दिन में आपका स्टैटिक जीके पूरा हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, अगर आप ये कर रहे हो तो आपका पूरा हो जाएगा। जैसे कि सीधे हमने बजट उठा लिया, बजट हमने पूरा बजट पढ़ लिया स्टैटिक जीके का, और जो भी हमने पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आए थे हमने वो डिस्कस कर लिए। करंट अफेयर तो डेली आपको देखना ही देखना है, हम वहां पे तो एनालिसिस कर ही रहे हैं। ठीक है, जो डिटेल में आए उसके बाद से हम एक क्लास लेंगे यहाँ पे स्टैटिक जीके की, जिसमें हम एक टॉपिक उठाने वाले हैं कि मान लो हमने बजट उठा लिया या फिर सेंसस उठा लिया, तो उसमें हमने ना डिटेल एनालिसिस कर ली। एक दिन में खत्म करेंगे ये पूरा टॉपिक। एमसीक्यूज आए हैं किसी भी एग्जाम में या फिर टीचिंग एग्जाम में वो क्वेश्चंस आए हैं तो हम वो वहीं पे कर लेंगे। जैसे हमने एक दिन बजट पढ़ लिया, एक दिन आपका सेंसस पढ़ लिया, एक दिन हमने सारे फेस्टिवल पढ़ लिए सारे स्टेट के, या फिर एक दिन हमने सारे फोक डांस पढ़ लिए। ठीक है, ये हम ही करवाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका स्टैटिक जीके कैसे होगा या आपको कहां से पढ़ना, आपको कहीं से नहीं पढ़ना है। आपको डेली हमारी क्लासेस को देखनी है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे, आप यहीं से जुड़े रहिए। आपको स्टैटिक जीके का जितना भी कंटेंट है आपके एग्जाम में वो सब मिलेगा, और आप अगर अच्छे से पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, तो आप सारे क्वेश्चन 10 to 12 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके स्टैटिक जीके से, वो आप इजिली कर लेंगे। ठीक है, आप इजिली कर लेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हैं तो आप इजीली इससे कर लेंगे, क्योंकि हम ही पढ़ाने वाले हैं, मैं ही पढ़ाऊंगी आपको स्टैटिक जीके भी, और डेली करंट अफेयर की क्लास तो चल ही रही है। आपको डेली करंट अफेयर की क्लास देखनी है, क्योंकि आप डेली जब करंट अफेयर की क्लास देखते हैं तो आप टॉपिक से अवेयर रहते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक न्यूज में है, इसका स्टैटिक जीके भी आ सकता है, तो हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको डेली पढ़ना, ऐसा नहीं है कि 1 साल की करंट अफेयर की मैगजीन उठा के पढ़ने लगे या 6 महीने की, तो आप ज़्यादा टाइम तक रिकॉल नहीं कर पाएंगे। आपको डेली पढ़ना है। फिर जो स्टैटिक जीके की क्लास होने वाली है वो भी आपको डेली देखनी है, क्योंकि हम एक दिन में एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पूरा डिटेल में। और हम करेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए हमने सेंसस पढ़ा, तो हम उसमें क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है, इंडिया का सेंसस पढ़ेंगे 2011। अभी 2021 का आने वाला था, वो आया नहीं, तो आपके लिए तो अच्छा ही है, आपको पुराना सुना हुआ भी है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो इजीली हो जाए। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, ठीक है, डेंसिटी कहाँ पे सबसे ज्यादा है, सबसे कम कहाँ पे है, ये सब कुछ किस स्टेट में है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो वहां पे कितनी पॉपुलेशन है अदर स्टेट की कंपैरिजन में, तो ये हम सब कुछ पढ़ेंगे एक क्लास में। हम एक टॉपिक उठाएंगे स्टैटिक जीके का, जो हमने 10 टॉपिक 12 टॉपिक देखे हैं वो हम सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो वो क्लास आपकी यही होने वाली है। तो आपको घबराना नहीं है जीके से कि नहीं हमें स्टैटिक जीके को छोड़ना है, तो छोड़ना नहीं है, आपको हमसे जुड़े रहना है, क्योंकि हमें सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो सारे टॉपिक्स हम करने वाले हैं। फ्री में ही होंगे, यूट्यूब चैनल पे ही होंगे। ठीक है, साथ में करंट अफेयर की क्लास होती है, आपको वो देखनी है डेली 7 बजे। ठीक है, वहां पे भी हम डिटेल एनालिसिस करते हैं, 40 से 50 मिनट की क्लास होती है, आपको डेली वो क्लास देखनी है। और साथ में आपको अपने नोट्स बनाने, मैं फिर से बोल रही हूँ, सेल्फ नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको अपने नोट्स बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, अगर मैं आपको स्टैटिक जीके का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, सेंसस अगर मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप अपने आप से नोट्स बनाइए, की पॉइंट का यूज करना शुरू कर दिए, कीवर्ड्स लिखिए आप।
ठीक है, क्योंकि अगर आप कीवर्ड्स लिखते हैं ना तो आपको बहुत टाइम तक, पूरा नहीं लिखना चाहते करंट अफेयर का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना चाह रहे, या फिर तो आप की पॉइंट बना लीजिए कि वर्ल्ड बैंक न्यूज में, बस की पॉइंट क्या होगा, वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे आप क्या लिख लो, ये आप ऐसे बना लो, ई एस्टैब्लिश कब हुआ, ठीक है, हेडक्वार्टर एच, बस हो गया आपका। तो आप जब ऐसे की पॉइंट बनाते हैं ना तो आपको रहता है कि हाँ ये टॉपिक न्यूज में था, मेरे पास इसका की पॉइंट बना है, तो आप अच्छे से उसे रिकॉल कर पाते हैं आसानी से, ठीक है। तो आप अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, करंट अफेयर के भी बनाइए और स्टैटिक जीके के भी बनाइए। जितना आप लिखते हैं, मैं बार बार कहती हूँ, जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो आप डरना नहीं है, आपको स्टैटिक जीके से आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। डेली एक टॉपिक पे अच्छी सी क्लास होगी, कंप्लीट क्लास होगी उस पर, ठीक है। वहाँ पे हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करेंगे, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, साथ में करंट अफेयर की क्लास तो डेली होती है, वो आपको देखनी है। होप सो आपको समझ आ गया होगा मैं क्या समझाने वाली हूँ। तो ठीक है, आप जुड़े रहिए, मंडे से हमारी क्लास होने वाली है जीके की, स्टैटिक जीके की, तो आपको जुड़े रहना है हमसे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।